पटना में आप 20-22 हजार में घर चला सकते हैं, परिवार पढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, परिवार भरण पोषण कर सकते हैं। सरकार बात नहीं सुन रही है, हम लोगों पर प्रेशर बनाया जाता है। तो यही जाता है कि आपका गर्दन बहुत छोटा है, आप संविदा कर्मी हैं, जब चाहेंगे दबा देंगे। हम लोग के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम लोग कोई शौक से यहाँ धरना पर नहीं बैठे हुए हैं। समझिए कि इस उम्र में आकर हम लोग का नौकरी चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। अब वो चाह ही रहे हैं, अब डेली घुट घुट के मर रहे हैं, तो उससे अच्छा एक ही बार मर जाए ना। लोग कितना भाग दौड़ करते हैं। अगर पटना में रहते हैं तो पटना में भी इतने अभी का जो महंगाई है उस महंगाई को देखते हुए इतना पेमेंट में फिर। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। डीआरसीसी के ऑफिस में संविदा कर्मी जो एसडब्ल्यूओ और एमपीए के जो कर्मी सब हैं वो तमाम अपने कुछ मांगों को लेके आज धरने पर बैठे हुए हैं। कामकाज को छोड़ के धरने पर बैठे हुए हैं। क्या हुआ जो काम छोड़ के आज धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा? देखिए, हम लोग बिहार विकास मिशन के नियोजित कर्मी हैं। 2016 सितंबर से कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसका हम लोग कार्य संपादन करते हैं। डीआरसीसी के माध्यम से 3 योजनाएं चलती हैं, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पहला, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम का सफल संचालन हम लोग अब तक करते आ रहे हैं। 2016 से में जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो हमारा प्रत्येक 11 महीने पर पुनर्नियोजन किया जाता है। जब ज्वाइन किए थे तो 2401 पत्रांक के द्वारा हम लोगों को आकस्मिक अवकाश दे था, लेकिन बिहार विकास मिशन ने अपने एचआर मैनुअल में बदलाव करते हुए हम लोगों को प्रत्येक 22 दिन के बाद 1 सीएल क्रेडिट किया जाता है, जिसके कारण अभी तक मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, उसको आरटीआई भी किया जा सकता है बिहार विकास मिशन से। अब तक आजादी से अब तक जिस भी विभाग में लोग कार्य किए होंगे, जितना सैलरी बिहार विकास मिशन के एसडब्ल्यूओ एमपीओ का कटा होगा, इतना कभी किसी का नहीं कटा है। आप पता करने का विषय है ये। तो असली दुख किस चीज का है? छुट्टी का है या फिर पैसे का है? देखिए, हमारा स्थानांतरण पिछले वर्ष 2021 में अपने गृह जिला से 300-400 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। तो हम लोग छुट्टी के दिनों में भी घर नहीं जा पाते हैं। जब तक हमारे पास पर्याप्त 2-3 दिन छुट्टी नहीं रहेगा तो रविवार ये अवकाश के साथ जोड़कर घर नहीं जा सकते हैं। आकस्मिक कुछ घर पे घटना घट जाती है तो भी पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। जितना हमको मानदेय मिलता है 300 से 400 किलोमीटर जाने आने में, यदि हम सप्ताह में चले जाएं तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और इसीलिए हम लोग मानसिक पीड़ित हो गए हैं। सब लोग तनाव में जिंदगी जी रहे हैं। इस इतने कम मानदेय में हमारा भरण पोषण संभव नहीं हो पा रहा है। सैलरी बता सकते हो और इंक्रीमेंट कितना होता है आपका? देखिए, हम लोग 16 से काम कर रहे हैं और हमारा 2019 के जून से इंक्रीमेंट 10% किया जाता है। 2019 से 10% बढ़ाया गया है। 10% बढ़ाया गया है। जबकि अन्य संविदा कर्मी हमारे बाद वाले लोग जितने हैं उनको हमसे कहीं ज्यादा मिलता है सैलरी, और अपने गृह जिला में वो कार्य करते हैं। और क्या चाहते हैं सरकार से? कम से कम हम लोगों ने अपना मांग का पत्र भेजा है और जब तक लिखित आश्वासन नहीं आता है। मांग हमारा प्रमुख 4 है, जिसमें पहला है कि बिहार सरकार के द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी को अक्षरशः हम पर लागू किया जाए। उसके बाद मानदेय में कम से कम एक मुश्त 10,000 रुपए की वृद्धि की जाए, या जो 2.5 साल का इंक्रीमेंट नहीं मिला है उसको इंक्रीमेंट देते हुए बाकी का बकाया भुगतान किया जाए। मतलब जो इंक्रीमेंट बढ़ाया गया था वो भी अभी तक नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, जैसे कि 2019 के बाद वाला मिला है, 2019 के पूर्व का जो 2.5 साल का इंक्रीमेंट है वो हमको मिले, और उसका जो बकाया भुगतान होगा एरियर के रूप में हमको भुगतान किया जाए, या एक मुश्त 10,000 रुपया बढ़ाया जाए। तीसरा डिमांड है कि जो हम लोगों का स्थानांतरण 300 से 400 किलोमीटर किया गया है वो कम से कम परमंडल वाइज कर दिया जाएगा, तो 100 किलोमीटर के रेंज में रहेंगे तो हम लोग घर 3 से 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। हम तो मेरा गृह जिला बगल में यहाँ भोजपुर जिला है, यहाँ से सहार ब्लॉक पड़ता है, 100 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन हमारे साथी लोग अभी यहाँ हमारे पश्चिमी चंपारण के लोग हैं, पूर्वी चंपारण से, अररिया से, किशनगंज से लोग हैं यहाँ कार्यरत। और पटना में आप 20-22 हजार में घर चला सकते हैं, परिवार पढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, परिवार भरण पोषण कर सकते हैं।
सरकार ध्यान नहीं दी। हम लोग मजबूरन आज मजबूरी में बैठे हुए हैं यहाँ इस हड़ताल के लिए। 14 से 17 तक का अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन बिहार विकास मिशन हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। हम लोगों पर प्रेशर बनाया जाता है, लेकिन हमको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। प्रेशर बनाया जाता है कि हम आपकी नौकरी संविदा समाप्त कर देंगे, आपको जब मन करेगा तब हटा देंगे। कहा तो यही जाता है कि आपका गर्दन बहुत छोटा है, आप संविदा कर्मी हैं, जब चाहेंगे दबा देंगे। चलिए आप बताइए कितना दिक्कत हो रहा है, और कामकाज क्या पूरी तरीके से ठप करके बैठ गए यहाँ पे धरने पे? कामकाज तो हम लोग ठप किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग SWMPA के संघ में है, और SWMPA का संघ के जो आकाश सिंह का जो निर्णय है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कब तक बैठिएगा? ये अभी 4 दिवसीय हम लोग का था, आज दूसरा दिन है जी। और ये लगातार जारी रहेगा। अगर 4 दिन के अंदर अगर हमारी मांग को पूरा किया जाता है तो ठीक है, अगर नहीं किया जाता है तो ये निरंतर आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में आगे बढ़ते रहे। फिलहाल 4 दिवसीय जो धरने पे बैठे हैं, कामकाज पूरी तरीके से ठप कर दिए हैं। जी बिल्कुल, कामकाज पूरी तरीके से ठप है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हमेशा पीठ थपथपाते हैं कि हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन क्या है, हम लोग का भविष्य क्या है? जो इस योजना को चला रहे हैं उनका भविष्य भी तो देखें मुख्यमंत्री साहब, उनके लिए क्या किए आप? तो यही सब है, इसी कारण हम लोग हड़ताल किए हैं। हमारा कुछ मामूली सा मांग है जिसको पूरा करने की बस। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री ने तो बच्चों का बहुत भला किया, ऐसी क्या नौबत आई कि आज आप लोगों को ही बैठना पड़ गया है? हम लोग को मांगे पूरा करे मुख्यमंत्री जी, है ना, यही हम कहेंगे। आप कहाँ से आते हैं? हम छपरा से हैं। तो क्या घर जा पाते हैं? जो लीव मिलता है महीने में 1-2 दिन का जो लीव मिलता है उसमें नहीं जा पाते हैं। नहीं जा पाते हैं? नहीं। आप कहाँ से आते हैं? हम वैसे पूर्वी चंपारण जिला से हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम लोग कोई शौक से यहाँ धरना पर नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग की मजबूरी है। 6 साल 7 साल से देख रहे हैं, सारे विभाग को हर चीज़ का सुविधा दिया जा रहा है। जो भी कमेटी बना था, चौधरी कमेटी, अशोक उच्च स्तरीय समिति कमेटी जो बना था, सब सारे विभाग को लागू हो गया। हम लोग के साथ सेम उसी तरह उल्टा किया जा रहा है, सारे विभाग को लागू किया जा रहा है, हम लोग के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग को अगर कुछ सुविधा मांग रहे हैं तो हम लोग को अपने बदले की भावना से, चलो तुम ज़्यादा उड़ रहे हो, ज़्यादा तुम मांग कर रहे हो तो तुमको पूर्वी चंपारण जिला के हो तो तुमको किशनगंज कर देते हैं, तुम सीवान के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, तुमको बंगाल के बॉर्डर पर कर देते हैं। तो मांग जब अपनी सरकार के सामने रख रहे हैं तो ये लोग इसी तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं धमकी दे के, डरवा के, धमका के, ये लोग जो है ना हम लोग का आवाज को दबाना चाहता है। आप बताइए, कितना सरकार के जो जिस तरीके से आपके साथी बता रहे हैं, क्या सरकार सच में ऐसी आप लोगों के ऊपर बर्बरता कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल कर रही है सरकार की नीति, इसको कूटनीति बोलिए, दुर्नीति बोलिए, जो भी बोल सकते हैं बोलिए, लेकिन हम लोग का इसमें कहीं से भी भला नहीं है। क्या चाहते हैं, कैसे भला होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा? इंक्रीमेंट करना चाहिए, 60 साल तक नियमितीकरण करना चाहिए सरकार को, जो चौधरी कमेटी में भी कहा गया है, लेकिन इन्होंने इस बातों से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। अभी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। आप समझिए कि इस उम्र में आकर हम लोग का नौकरी चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, परिवार के साथ क्या करेंगे? हम लोग के पास सिर्फ आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा अगर ये स्थिति बनती है तो। और इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी बिहार विकास मिशन एवं माननीय श्री नीतीश कुमार जी की होगी। आत्महत्या जैसा कदम उठाएंगे? क्या करेंगे? अब वो चाह ही रहे हैं, अब डेली घुट घुट के मर रहे हैं, तो उससे अच्छा एक ही बार मर जाए ना। अब इसका जवाब तो आप लोगों को नीतीश कुमार जी से पूछना पड़ेगा या बिहार विकास मिशन जाकर मुख्य प्रबंधक से, कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उन सबसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम वैशाली से आ रहे हैं। मेरा नाम श्रुति कुमारी है। तकलीफ हमारे मानदेय को लेकर बहुत ज़्यादा हो रहा है। पटना में रहकर यहाँ के खर्च को देखते हुए हमारे मानदेय में बहुत ज़्यादा कमी है। सरकार से बस यही अनुरोध है कि हमारे मानदेय को बढ़ा दे, जिससे हमें गुजर बसर करने में तकलीफ ना हो। उच्च स्तरीय कमेटी को लागू कर दे, और जो दूर के लोगों के डिस्ट्रिक्ट का दूर में जिसका ट्रांसफ़र किया है उन लोगों को थोड़ा पास कर दे ताकि उनको दिक्कत ना हो। और हम लोग का 1 महीने का जो सिक्योरिटी के तौर पे पैसा रखा हुआ है बस वो लौटा दे। हम लोग ज़्यादा कोई डिमांड तो सरकार से कर नहीं रहे हैं, जो भी मांगे जेन्युइन है और इसको मान लेना चाहिए। जितना जल्दी मान ले उतना ज़्यादा बेहतर है। क्या लगता है, सरकार मांगे सुनेंगी आपकी? मांगे सुननी चाहिए, नहीं सुनेंगी तो हम लोग तो हड़ताल जारी रखेंगे। अभी 4 दिवसीय जो धरने पे बैठे हैं, क्या कोई अधिकारी मिलने के लिए आए? नहीं, अभी तक तो कोई सूचना नहीं।
कोई नहीं आया मिलने के लिए। कोई मिलने के लिए नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। आप कहाँ से आते हैं? मैं तो छपरा से आती हूँ सर। कितना तकलीफ हो रहा है? तकलीफ तो बहुत होता है, आने जाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आने जाने का पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, भाड़ा जो है इतना कम वेतन में हम लोग इतना भाग दौड़ करते हैं। अगर पटना में रहते हैं तो पटना में भी इतने, अभी का जो महंगाई है उस महंगाई को देखते हुए इतना पेमेंट में फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा है जी। नहीं, बच्चे को पढ़ाना लिखाना सब चीज़ इसी में है, फैमिली को भी लेके जिस चलना तरीके है। से कामकाज को आपने ठप किया है, इससे तो बाकी जो बच्चे यहाँ पे काम अप्लाई करने के लिए आते हैं उनका भी तो नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान तो हो रहा है सर, इस बात का हम लोग को बहुत दिक्कत है, तकलीफ है कि बच्चे को हमारी वजह से झेलना पड़ा, लेकिन सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी, तभी तो हम लोग बच्चे का भी हल क्या कर सरकार सकते सुनेगी तभी काम पे वापस लौटिएगा? जी या फिर बिल्कुल बिल्कुल धरना कंटिन्यू रखिएगा? जी, कंटिन्यू रहेगा धरना। चलिए ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से ये डीआरसीसी के जो संविदा जो कर्मी हैं एसडब्ल्यूओ और एमपीए के, तो तमाम जो इनकी मांगे हैं, 4 मांगों को इन्होंने सरकार के सामने में रखा है और साफ तौर से इनका कहना है कि सरकार इनकी मांगों को सुनेगा तभी ये वापस काम पे जाएंगे। अभी फिलहाल 4 दिवसीय धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अगर जो इनकी मांगों को नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो ये धरना आगे भी जारी रहेगा। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।